वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मौसम खुल रहा है, थोड़ा खुश होने को दिल कर रहा था। ये जी हम आए हैं यहाँ पे कैफ़े चाय कवाली पे। तो मेरे दोस्त मुस्तफ़ा साहब वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता उनको आपको। तो खुश होने के ऊपर आज हमने वीडियो बनानी है जनाब। मैं भी थोड़ा खुश हूँ तो थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा सा ही मर्दाना वाली मुस्कुराहट जिसे आप कहते हैं। ओह अच्छा, चले जी। ये तो खुशी जो अंदर से फूट रही होती है। तो हम अमूमन इस मामले में भी बड़े कंजूस वाक़ हुए हैं। मुझे एक वीडियो लिंक शेयर किया जी अफजल राफ़े साहब ने। वो लिंक यही था, एक दफ़ा तो वीडियो बड़ी अजीब सी लगती है आदमी को। एक 40 साल के करीब का जनाब इंडियन लड़का आदमी कह लें उसको, वो झूले झूल रहा है और वो साथ साथ कह रहा है अपना टाइम आएगा। हर वक्त ही वो कहता है, हम यही सोचते रहते हैं। जब स्टूडेंट होते हैं तो हम सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा का यही सोचते हैं कि कभी जॉब लग जाएगी, अच्छी खुशहाली आ जाएगी, कोई दुनिया की 4 चीज़ें ख़रीद लेंगे तो अपना टाइम शुरू हो जाएगा। फिर भी जनाब अपना टाइम नहीं आया। क्या हुआ जनाब? नौकरी के झंझटों में फंस गए और फिर उसके बाद जनाब शादी हो गई। फिर बंदा यही सोचता है चलो जो कुछ कमाया था शादी के खर्चों में खर्च हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सेविंग करूँगा फिर अपना टाइम आएगा। सेविंग होते होते बच्चे आ गए जनाब ज़िंदगी में, बच्चों के खर्चे शुरू हो गए, बच्चों के खर्चों में फंस गए जनाब। फिर सोचते हैं कि फिर कभी अपना टाइम आएगा, बच्चों की तालीम शुरू होगी जी। तालीम का लेवल बढ़ता गया, यही सोचते रहे चलो कभी तो बच्चे तालीम से फारिग हो जाएंगे तो फिर अपना टाइम आएगा। हम उस अपना टाइम आने के इंतज़ार में अपना ट्रैवल, घूमना फिरना सब कुछ हम उसको स्टेक पे लगा देते हैं या रिज़र्व कर लेते हैं। उसमें पहनावा भी आप शामिल कर लें, सब कुछ जो भी लाइफ के एंटरटेनमेंट्स हैं, इवन के खुश होने का भी हम यही बहाना बना लेते हैं कि जी अब बच्चे हैं, अब तो खुश होना हमें सूट नहीं करता, सीरियस रहना हमें सूट करता है सर। अच्छा चलें जी, फिर अगला स्टेज ये आती है कि जी बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी तो फिर चलें जी खुश होंगे, घूमे फिरेंगे। बीवी को भी यही हम बताते रहते हैं जी फिर हम खुश होकर घूमे फिरेंगे, बच्चों की शादियाँ हो जाएं। बच्चों की शादियाँ भी हो गई जनाब, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों की आमद शुरू हो जाती है। कभी ब्लड प्रेशर आ गया, कभी शुगर आ गया, किसी का यूरिक एसिड हाई हो गया, किसी का कोई मसला हो गया जनाब। चलते चलाते टाइम अपना नहीं आया और कौन आ गए जी? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने आके आपको बताया आपका ऊपर जाने का टाइम आ गया। फिर उस वक़्त भी यही सोचते हैं कि अब बदन में ताकत भी नहीं रही, डॉक्टर साहब भी आ गए, दवाइयाँ भी आ गई हैं, तो किधर जाएं आप? तो दोस्तों अपना टाइम कभी नहीं आएगा। टाइम वही है जो आज मौजूद है, इसी को ही आपने एंजॉय करना है, इसी को ही आपने अच्छे तरीके से गुजारना है, खुश होना है। ये देखें जैसे जनाब हमारा बर्गर आ चुका हुआ है और चटनी को डाली है और चाय भी उन्होंने साथ दे दी हुई है। स्टैंडर्ड की जगहों का इंतज़ार ना करते रहा करें कि जब अपना टाइम आएगा, अच्छे पैसे आएंगे तो फिर स्टैंडर्ड की जगह से इंटरटेन होंगे जाके। जहाँ पे जो इंटरटेनमेंट मिली है उसको एंजॉय किया करें, मज़े किया करें, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। लाइफ बहुत ही मुख्तसर है और टाइम भी बड़ा शॉर्ट है और यही वक्त है। वो हिंदी में तो यही कह रहा था, यही समय है जो आज का समय है, इसी का ही उपलब्ध कर लीजिए। तो मतलब उसका ये है कि आज के ही वक्त का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर लीजिए। थोड़ा आज खुश हो ना तो आपको नए स्टाइल में नज़र आ रहा हूँ और उसकी वीडियो देखने के बाद मैंने भी यही सोचा है कि आपको इसी स्टाइल में ही मिला करेंगे। आपने अपने कमेंट्स दे के ज़रूर बताना है कि ये वाला स्टाइल अच्छा लगा या वो पहले वाला रिज़र्व कब्ज़ ज़्यादा स्टाइल अच्छा लगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। थैंक यू।